Hello my dear student, welcome to our YouTube channel Easy Nursing Classes. So today we will discuss about the introduction of anatomy and physiology. आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Easy Nursing Classes में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. So before we study in detail, we should also discuss some important points related to anatomy, physiology. तो सबसे पहले हम बात करेंगे who is the father of anatomy and who is the father of physiology. ठीक है, तो who is the father of anatomy? एनाटॉमी के फादर कौन है? एंड्रियास वेसेलियस. Vesalius is the father of anatomy. Okay, who is the father of anatomy? Andreas Vesalius. जो कि फादर ऑफ एनाटॉमी है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी. हु इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी? क्लाउड बर्नार्ड इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी. ओके, तो हमने डिस्कस किया कि हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी एंड हु इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी. क्लाउड बर्नार्ड इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी और एंड्रियास वेसेलियस इज द फादर ऑफ एनाटॉमी. ठीक है, अब हम देखेंगे का वर्ड मीनिंग. क्या देखेंगे? वर्ड मीनिंग. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं? वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो कि हमारी सबसे बेसिक चीज होती है एनाटॉमी का. वर्ड मीनिंग. तो सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमी का. किसका देखेंगे? एनाटॉमी का. व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? तो जो एनाटॉमी वर्ड है ये कहां से आया? ग्रीक वर्ड से. कहां से? ग्रीक वर्ड. कौन से ग्रीक वर्ड से? एनाटॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया. कौन सा ग्रीक वर्ड? एनाटोम. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डाइसेक्शन. क्या मतलब होगा इसका? डाइसेक्शन. और सिंपली हम डाइसेक्शन को क्या बोलते हैं? डाइसेक्शन को बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कटिंग. एनाटॉमी का मतलब होता है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसको काटना. ठीक है, एनाटॉमी वर्ड है जो ग्रीक वर्ड आया. कौन से? एनाटोम से आया. इसका मतलब होता है डाइसेक्शन. और डाइसेक्शन को हम सिंपली बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कटिंग. ठीक है, तो ये तो हमने बात की वर्ड मीनिंग एनाटॉमी की. एनाटॉमी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया. कौन से ग्रीक वर्ड से? एनाटोम से. इसका मीनिंग क्या होता है? डाइसेक्शन. डाइसेक्शन को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ कटिंग, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को काटना. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग किसकी बात करेंगे? फिजियोलॉजी. ओके, फिजियोलॉजी. ठीक है, तो ये भी फर्दर ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड के दो वर्ड है यहाँ पर. ये फ्यूसिस और एंड लॉजी. फिजियोलॉजी है दो ग्रीक वर्ड से है. एक तो है फ्यूसिस, एक है लॉजी. ठीक है, फ्यूसिस को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? नेचर बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं? नेचर और ओरिजिन बोल सकते हैं. और लॉजी को बोल सकते हैं स्टडी. क्या बोल सकते हैं? स्टडी. जो फिजियोलॉजी वर्ड है ये कहां से आया था? ग्रीक वर्ड से. कौन से ग्रीक वर्ड से? दो ग्रीक वर्ड से. एक तो है फ्यूसिस, एक है लॉजी. फ्यूसिस को हम क्या बोलते हैं? नेचर या ओरिजिन. और स्टडी को हम क्या लॉजी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी. ठीक है, तो नेचर को और सिंपलीफाई हम अगर एनाटॉमी में पढ़ेंगे, सिंपल करेंगे इसको, इसका मतलब होता है फंक्शन. क्या होता है? फंक्शन. एनाटॉमी में हमने देखा
कि डाइसेक्शन को सिंपली क्या था, प्रोसेस ऑफ कटिंग, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी बॉडी पार्ट को काटना, ठीक है। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है नेचर मतलब फंक्शन, कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो कैसे काम करता है, जैसे हार्ट कैसे पंप करता है, हार्ट कैसे पंप करता है, किडनी कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है, और स्टमक कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमने सिंपली वर्ड मीनिंग देख लिया है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की, ठीक है। तो डेफिनेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एनाटॉमी। किसकी बात करेंगे? एनाटॉमी। डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट एंड हाउ इट्स पार्ट अरेंज। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे कि हार्ट है, जैसे कि क्या है हेड को सिंपली हम देखते हैं, देखो ये हेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, किसकी स्ट्रक्चर की? हेड के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पेरिकार्डियम लेयर होती है, ठीक है। ये मायोकार्डियम होती है और ये होती है एंडोकार्डियम, अंदर की लेयर होती है, ठीक है। तो जो हेड है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन या ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट्स ऑर्गन आर अरेंज, मतलब हेड कैसे बना हुआ है, अरेंज कैसे है, ठीक है। तो इसमें 3 लेयर से अरेंज है, पेरिकार्डियम है, ये मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। एनाटॉमी का सिंपली मीनिंग ये होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट है या बॉडी ह्यूमन बॉडी है, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। किसकी स्टडी करना? स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी करना, ओके। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसकी एक डेफिनेशन और है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एन ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन की हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, किसकी? स्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्या देखेंगे? फिजियोलॉजी डेफिनेशन देखेंगे। फिजियोलॉजी, ओके। तो एनाटॉमी में क्या था? स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे थे। अब फिजियोलॉजी में क्या है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और बॉडी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे फंक्शन की स्टडी। किसकी करेंगे? फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो अब इसको सिंपली अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, जैसे कि मान लो हमने ये बनाया हेड, क्या बनाया? हेड बनाया, ठीक है। ये हो गया आपका हेड, ठीक है। ये हो गई ये सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, और ये होगी आपकी आयोटा, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, और ये होगी आयोटा, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर आता है, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर कहा जाता है फेफड़ों के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। और फिर फेफड़ों से वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आयोटा के अंदर। मतलब ये फंक्शन है कि जैसे हार्ट कैसे पंप करता है, बॉडी को, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड को कैसे पंप करती है, फंक्शन हो। एक तो हमने बात की थी एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की, हेड किससे मिलकर बना, कौन कौन सी लेयर से मिलकर बना हुआ है। और अब फिजियोलॉजी में बात करेंगे फंक्शन की स्टडी। किसकी? फंक्शन की स्टडी। तो हेड कैसे ब्लड को पंप करता है, ओके। तो हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों की डेफिनेशंस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। किसकी बात करेंगे? ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी के ब्रांचों की बात करेंगे। वैसे बहुत सी ब्रांचेज होती है, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छे से हमें पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें दो ब्रांचें में बहुत ही ज्यादा
पढ़ने के लिए सही है। ठीक है, पहली ब्रांच है कौन सी है? ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी की जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है दो ब्रांचेस जो कि हमें एनाटॉमी पढ़ने के लिए बहुत ही इजी होती है, इसलिए हम इन दो ब्रांचों की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। किसकी बात करेंगे? ग्रॉस एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? दैट स्ट्रक्चर वी कैन सी विदाउट एडिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो संरचना या वो बॉडी पार्ट या वो स्ट्रक्चर जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप ऐड करके देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। किसकी? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब होता है दैट स्ट्रक्चर वी कांट सी विदाउट एडिंग माइक्रोस्कोप। मतलब वो स्ट्रक्चर या वो बॉडी पार्ट या वो बॉडी ऑर्गन जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप ऐड करके नहीं देख सकते। ठीक है, इनके सिंपली हम एग्जांपल से इनको देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किडनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किडनी की बात करते हैं। ठीक है, तो किडनी में क्या होता है? मेडुला, कॉर्टेक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और पेल्विस और यूरेटर। इनको हम देख सकते हैं हमने खुली आंखों से। इसको हम काउंट करेंगे किसमें? ग्रॉस एनाटॉमी में। और अब हम बात करेंगे किसकी? नेफ्रॉन की। किसकी बात करेंगे? नेफ्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये हो गया लूप ऑफ हेनले और ये हो गया डीसीटी और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन होती है उसको हम नहीं देख सकते। नेफ्रॉन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है दैट स्ट्रक्चर वी कैन सी विदाउट एडिंग माइक्रोस्कोप। मतलब वो संरचना जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के ऐड करके देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से। और माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप ऐड करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू।